तो आज हम गोरख संहिता स्टार्ट किए हैं हमने कल। ठीक है, तो आज हम गोरख संहिता कंप्लीट करने वाले हैं। जो प्रथम शतक में बचा है कुछ टॉपिक उसको कवर करेंगे अभी, और उसके बाद फिर द्वितीय शतक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी प्रणव अभ्यास बचा है हमारा, और प्रथम शतक में, और नाड़ी शोधन का फल बचा है। ठीक है, तो प्रणव अभ्यास से हम स्टार्ट करते हैं प्रथम शतक को। तो प्रणव अभ्यास में बताया गया है कि पद्मासन लगाना है हमें, और शरीर, कंठ और सिर को एक समान स्थिति में रखना है, और दृष्टि जो होती है हमारी नासिकाग्र पर होनी चाहिए, और जो ओमकार स्वरूप ब्रह्म का जप करना है, जो कि ओमकार स्वरूप है। ठीक है, जैसे ईश्वर को बोला गया है ना पातंजलि योग सूत्र में कि प्रणव स्वरूप है ना, प्रणव जो वाचक है ईश्वर का, उस तरीके से ओमकार जो स्वरूप है वो ब्रह्म, ओमकार स्वरूप ब्रह्म का जप करना चाहिए। ओमकार में बताया गया है कि जैसे कि भू भुव स्व, इन तीनों लोकों और चंद्र सूर्य अग्नि देवताओं का निवास है, और ओमकार परम ज्योति स्वरूप है। ओमकार में तीन काल, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन लोक जैसे कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, तीन स्वर, अ उ म, तीन देवता, जैसे कि अभी हमने देखा सूर्य चंद्र अग्नि, और क्रिया, इच्छा, ज्ञान, और ब्राह्मी रौद्री वैष्णवी, यह तीन शक्तियां, और अकार उकार बिंदु रूप मकार मात्रा, जिसमें स्थित है वह ओमकार ज्योति स्वरूप है। जिसमें स्थित है वह ओमकार स्वरूप ज्योति, जो ओमकार ज्योति स्वरूप है। साधक पापों से लिप्त नहीं होता, इनका जो जप करेगा, ओमकार स्वरूप जो ब्रह्म का जप करेगा प्रणव अभ्यास में, तो साधक पापों से लिप्त नहीं होगा। वायु निरोध अभ्यास बताया गया है कि चले वाते चलो बिंदु, निच्चले निच्चले भवेत, योगी स्थान आपनोति ततो वायु निरोध है। यानी जैसे कि हठ पत्रिका में भी हमने पढ़ा है ना। तो अरे बात तो प्राण, चली एकदम। हाँ, प्राण वायु के चंचल होने पर बिंदु भी चंचल रहता है, और प्राण वायु के निश्चल रहने पर बिंदु भी चलायमान नहीं होता है, यानी बिंदु भी स्थिर हो जाता है। इसलिए प्राण को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो शरीर अंतर्गत जो बिंदु है, जो शक्ति है, ठीक है, वो भी स्थिर रहेगा। फिर प्राण अपन वायु रूप हंस के लिए बताया गया कि प्राण और अपन वायु रूप हंस है। तो हंस देखिए, हंस के लिए हम पढ़ते हैं जैसे प्राणायाम रूप हंस वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है ना। जैसे हमने पढ़ा है स यानी श्वास लेना, और ह यानी श्वास छोड़ना। जब हम वाम दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है, इसलिए इसे वायु को प्राण कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राणायाम में हम हंस रूप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, इड़ा और पिंगला नाड़ी से जो बाहर जा रहा है, 36 अंगुल बाहर जा रहा है, उसको हम प्राणायाम प्राण वायु कहते हैं। फिर है नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी को कोई डाउट है? थोड़ा सा हाँ, नाड़ी शोधन हमें बद्ध पद्मासन में करना है। हमने पहले ही भी बताया कि कोई भी ग्रंथ उठा लो, आपको बद्ध पद्मासन दिखने में आएगा नाड़ी शोधन में, या फिर पद्मासन। चंद्र नाड़ी से पूरक यथाशक्ति कुंभक, और सूर्य नाड़ी से रेचक। सेम यही सीक्वेंस होता है, उसका विपरीत किया जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम में। कुंभक हमें करना होता है। फिर पूरक में चंद्रमंडल का ध्यान करना है, साधक सुखी होता है। लाभ बताया गया है, जब हम पूरक करते समय चंद्रमंडल का ध्यान रखेंगे तो साधक क्या होता है? सुखी होता है। इसके बाद हम विपरीत क्रम से करते हैं। जैसे अभी हमने वाम नासिका से किया, और फिर कुंभक करके दक्षिण नासिका से श्वास छोड़ा, तो उसके बाद फिर दक्षिण से लेंगे और कुंभक करेंगे, और वाम नासिका से छोड़ेंगे, है ना। तो दक्षिण नासिका से पूरक और विधि पूर्वक कुंभक करके वायु को चंद्र नाड़ी द्वारा निकाल दे। ठीक है, इस प्राणायाम में कुंभक के समय सूर्यमंडल का ध्यान करने वाला साधक सुखी होता है। तो कुंभक के समय उसमें था, जब हम वाम नासिका से हम जब श्वास ले रहे थे, तब चंद्रमंडल का ध्यान करना था। लेकिन इसमें जब हम प्राणायाम में कुंभक के समय, है ना, जब हम दक्षिण नाड़ी से श्वास लिया, जब हम कुंभक कर रहे हैं, उस टाइम में सूर्यमंडल का ध्यान करना है, तो साधक क्या होता है? सुखी होता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में साधक सुखी होता है।
कि जब क्रिया चालू रहती है तब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तब। फिर सभी नाड़ियां 3 महीने के पश्चात शुद्ध हो जाती है, जैसे कि हठा प्रदीपिका में भी बताया गया है, हठा रत्नावली में भी बताया गया है, 3 महीने से कुछ अधिक। जैसे हम वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे तो 3 से 4 महीने या 3 से 4 वर्ष बताया गया है। नाड़ियों का फल बताया गया है कि नाड़ी शोधन हम जब प्राणायाम करते हैं तो उसका फल बताया गया है। पहले तो साधक सुखी होता है, ये तो डेफिनेट क्लियर है, ठीक है। फिर बताया गया कि नाड़ी की शुद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, और नाद स्पष्ट सुनाई देता है। जो आंतरिक जो नाद होता है अनाहत नाद, ठीक है, वो स्पष्ट सुनाई देता है। नाड़ी शुद्धि, जठराग्नि प्रदीप्त, आरोग्यता की प्राप्ति और नाद स्पष्ट सुनाई देता है। इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस पूछी जाती है नाड़ी शोधन प्राणायाम के फल की, तो आपको सीक्वेंस से याद रखना है, नोट कर लीजिए। द्वितीय शतक पर आते हैं। द्वितीय शतक में सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले प्राणायाम का वर्णन बताया गया है। प्राणायाम में त्रिविध प्राणायाम बताया गया है, जैसे रेचक, पूरक, कुंभक, वो भी प्रणवात्मक बताया गया है, ओमकार रूप, है ना। और विविध प्राणायाम विधि बताई गई है, किस प्रकार से हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम का फल बताया गया है, और फिर समाधि का स्वरूप बताया गया है, योग सिद्धि के चिन्ह बताए गए हैं। फिर उसके बाद प्रत्याहार का वर्णन आता है, यानी पहले तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, आसन तो पहले ही इसमें शतक में पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम इस शतक में पढ़ रहे हैं, द्वितीय शतक में, और प्रत्याहार भी द्वितीय शतक में भी पढ़ रहे हैं। फिर दिवस के 3 विभाग, फिर हमें विपरीत करनी मुद्रा आती है, फिर अनाहत चक्र, काकी मुद्रा, विशुद्धि चक्र, यानी यहाँ पर 2 मुद्रा की बात बताई गई थी। हम पिछले इसमें शतक में 5 मुद्रा पढ़े थे, यहाँ पर काकी मुद्रा और विपरीत करनी भी बताया गया है। फिर रस आस्वाद अनुभव, जैसे कि खेचर की प्रक्रिया में होती है। फिर धारणा, ध्यान और समाधि, लास्ट में इन तीनों का हम वर्णन करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्राणायाम से। सीक्वेंस याद रखना है सर। जो मैंने नाड़ी शोधन वाला बताया ना, उसको याद रखना, ठीक है। चलो, प्राणायाम वर्णन। रेचक, पूरक, कुंभक प्रणवात्मक है। 12 मात्र युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 प्रकार का होता है, प्रणवात्मक, ठीक है, ओमकार रूप है ये। त्रिविध प्राणायाम, इसमें जैसे कि मात्रा क्या होनी चाहिए, इसका प्रभाव क्या जानने में आएगा। जैसे हम अधम प्राणायाम करेंगे 12, 16, 10, यानी 12 से हम पूरक करेंगे तो 16 से हम कुंभक करेंगे तो रेचक, 10 से करेंगे तो पसीना आएगा। फिर मध्यम प्राणायाम में आएंगे तो 24 से पूरक करेंगे, 24 मात्रा युक्त पूरक करेंगे। फिर 32 मात्रा युक्त कुंभक करेंगे, और 20 मात्रा युक्त रेचन करेंगे, तो निकलेगा कंपन, यानी मेरुदंड में कंपन होने लगेगा, वाइब्रेशन होने लगेगा। फिर उत्तम प्राणायाम में आएंगे तो 36, 48 और 30 उत्तम बोला गया है, और ऊर्ध्व गति साधक होता है। अब आपको यहाँ पर अब सवाल आया गया है पिछला वाला, है ना, 36 अंगुल, जो हंस रूप हम प्राणायाम करते हैं, जो श्वास ले रहे छोड़ रहे, तो 36 अंगुल बाहर निकलता है, इस प्रकार से बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तम प्राणायाम में बताया गया है कि पूरक में हम 36 अंगुल श्वास ले रहे हैं, 48 में कुंभक कर रहे हैं, और 30 में श्वास छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो साधक क्या होगा, ऊर्ध्व गति। तो इसको सीक्वेंस में आपको याद रखना है। 12, 16, 10, उसका डबल हो जाएगा 24, 32, 20, और उसका डबल हो जाए, मतलब सॉरी, पहले का 1 गुना हो जाएगा, फिर उसका 1 गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 12, 12 को बढ़ाना है, पहले 12, 16, 10 होगा, तो फिर पहले में दुगना कर दीजिएगा 24, ठीक है, फिर 32, फिर 20, फिर उसमें 12, 12 पहले वाला ऐड कर देना है, 12, 16, 10 को ऐड कर देना, फिर आ जाएगा रेशो आपका, ठीक है। तो पसीना, कंपन, ऊर्ध्व गति, ये सीक्वेंस सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। अधम, मध्यम, उत्तम प्राणायाम, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्राणायाम विधि का वर्णन। बद्ध पद्मासन में करना है प्राणायाम,
प्राणायाम में भी आप बद्ध पद्मासन पद्मासन ही आता है सबसे ज्यादा पूछ बैठने के लिए यही आसन बताया जाता है। गुरु और शिव को नमस्कार करना चाहिए, दृष्टि भोग के मध्य स्थिर होनी चाहिए, अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण के साथ मिलाना चाहिए। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने से सभी पापों से छुटकारा होता है। उस प्रकार हमें, जैसे कि हम अपान को ऊपर किए ना, प्राण को मिलाए हमने, तो उसमें क्या होगी, कुंडलिनी जो होगी डिसबैलेंस हो जाएगी और ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो क्या होगा, सभी पापों से छुटकारा मिलेगा। प्राणायाम का फल बताया गया, पाप दूर होता है। प्राणायाम का फल क्या है, पाप दूर होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, उपनिषद से, योग चूड़ामणि से और ये गोरख संहिता से। ठीक है, तो योग चूड़ामणि से ज्यादातर पूछा गया है। ये चीज सेम बताई गई, जैसे कि आसनानि रुजुहंति, यानी शरीर के रोग दूर होते हैं। प्राणायाम से पाप दूर होता है और प्रत्याहार से मानस विकार दूर होता है। स्क्रीन प्रेजेंट करते जाएगा। फिर धारणा से धैर्यता आती है और ध्यान से चेतन शक्ति, और फिर समाधि से मोक्ष प्राप्ति होती है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। आसन से रोग दूर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। प्राणायाम से पाप दूर, प्रत्याहार से मानस विकार दूर होता है, धारणा से धैर्यता आती है, ध्यान से चेतन शक्ति जागृत होती है, चेतन शक्ति का बोध होता है, और फिर समाधि से मोक्ष प्राप्त होता है। ये क्लियर हुआ सबको? एक बार रिपीट कीजिए सर। आसन से शरीर के रोग दूर होते हैं, यानी रोग दूर होता है आसन से। प्राणायाम से पाप दूर होता है। प्रत्याहार से मानस विकार, ये तो सिंपल है, प्रत्याहार से मानस विकार दूर होता है, मन से रिलेटेड है ना। और धारणा से क्या आएगा, धैर्यता आएगा। धारणा, धीरता, धैर्यता, इस तरीके से याद रखना है। ध्यान से चेतन शक्ति और समाधि से मोक्ष। ठीक है, अब क्लियर हुआ? 12 प्राणायाम से प्रत्याहार सिद्ध होता है और 12 प्रत्याहार से धारणा सिद्ध होती है, और 12 धारणा से ध्यान सिद्ध होता है, और 12 ध्यान से समाधि सिद्ध होती है। तो आपको 12 प्राणायाम ये नोट कर लेना है, फिर आपको बाकी चीजें याद रह जाएगी। क्या बताया मैंने? 12 प्राणायाम। अब बता रहे हैं कि समाधि का स्वरूप। जो योगी अनंत विश्वतोमुख परम ज्योति का समाधि द्वारा दर्शन कर लेता है, वह किसी कर्मों में लिप्त नहीं होता है और आवागमन के चक्र से छूट जाता है। यानी ये जो संसार का जो सागर है, ठीक है, वहां से छूट जाता है योगी, जब विश्वतोमुख परम ज्योति का दर्शन कर लेता है। ठीक है, अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है, अपने आत्मा का दर्शन कर लेता है। योग सिद्धि के चिन्ह बताए गए हैं कि घंटा आदि की ध्वनि सुनाई देती है, तो समझ लेना कि योग सिद्धि हो रही है। जब आपको ध्वनि सुनाई देगी तो नाद ध्वनि जैसी। जैसे हम युक्त प्राणायाम करेंगे तो सभी रोग दूर होता है। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा कि जैसे तो प्राणायाम से पाप दूर होता है, ठीक है, जब हम प्राणायाम विधि अभी पढ़ी तो उसमें भी हमने पढ़ा कि प्राणायाम से पाप दूर होता है। और जैसे कि सबका बता भी दिए थे कि आसन से रोग दूर होता है, प्राणायाम से पाप, प्रत्याहार से मानस विकार, धारणा से धैर्यता, ध्यान से चेतन शक्ति और समाधि से मोक्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक बात बताई गई कि आप युक्त प्राणायाम करोगे तो सभी रोग दूर होते हैं। तो रोग तो आसन के लिए बताया गया, तो मेन आप आसन के लिए ध्यान रखना कि रोग दूर होते हैं। ठीक है, और प्राणायाम से पाप दूर होता है, इतना बस आप ध्यान रखना है। इस चीज की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को। ठीक है, और अयुक्त प्राणायाम करेंगे तो जैसे कि हिक्का, हिचकी संबंधित, काश यानी खांसी संबंधित, श्वास, वायु संबंधित, सिर में पीड़ा होना, कान नेत्रों में वेदना होना आदि रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम अयुक्त प्राणायाम करें, यानी जल्दी जल्दी प्राणायाम कर रहे हैं, यानी
जिस काउंट में हमें करना है उस काउंट के अपोजिट ही कर रहे हैं हम, ठीक है। रेशियो भी हमारा बराबर नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सारे रोग उत्पन्न होंगे। हर्ट प्रतियोगिता में भी बताया गया है सेम। अब प्रत्याहार का वर्णन आता है, जैसे आसन का वर्णन हो गया, प्राणायाम का वर्णन हो गया, ठीक है। आसन का वर्णन हम प्रथम शतक में देखा था और प्राणायाम का वर्णन हम द्वितीय शतक में देखा। द्वितीय शतक में ही प्रत्याहार का वर्णन होता है। प्रत्याहार सेम ही है जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। जैसे चक्षु आदि पंच ज्ञानेन्द्रिया, जैसे कि चक्षु हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे ज्ञानेन्द्रिया है और उसके जो विषय है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय होते हैं। जैसे कि चक्षु का हुआ रूप, और जिह्वा का हुआ हमारा रस, नाक का हुआ गंध, और त्वचा का हुआ स्पर्श, और शब्द हुआ हमारा कर्ण, कान से रिलेटेड। तो इनके जो विषय है, पंच ज्ञानेंद्र के जो विषय है, इनमें इंद्रिया द्वारा उसके विषयों का अनुभव करके, उन विषयों का हम अनुभव करके उन्हें अलग अलग, यानी उन्हें इंद्रियों उनके 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 इंद्रियों को अपने अपने विषय से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। यानी साफ साफ बता रहा है कि जो विषय है उस ज्ञानेंद्रियों के, उनको जानकर उसको अनुभव करके उसको अलग अलग करना है, ठीक है। यही प्रत्याहार बताया गया है। उन इंद्रियों को अपने अपने विषयों से पृथक करना है, ठीक है। जैसे और भी बताया गया है कि जैसे दिवस के 3 विभाग, जैसे कि दिन के तीसरे काल में सूर्य अपनी प्रभा, ठीक है, प्रभा को समेट लेता है, वैसे ही योगी भी योग के तीसरे अंग से मन के विकारों का हरण कर लेता है। तो तीसरा अंग क्या है, प्रत्याहार है। तो तीसरे अंग से मन के विकारों का हरण कर लेता है ना। मानसिक रोग दूर होते हैं, अभी तो पढ़ा था हमने, ठीक ना। तो मन के विकारों का हरण करता है। जैसे कि सूर्य अपने तीसरे काल में अपनी प्रभा को समेट लेता है, वैसे ही योगी तीसरे अंग से, कछुआ की भी बताया गया है, कछुआ अपने अंगों को समेट कर अपने ही अंग में छुपा लेता है, वैसे ही योगी भी प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मा में लीन करता है, ठीक है। ये जो कछुआ की बात होती है, स्थित प्रज्ञा, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, तो स्थित प्रज्ञा के लिए भी कछुए की उपमा दी गई थी और कछुए से क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। कछुआ किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, तो स्थित प्रज्ञा के लिए। हठयोग से प्रत्याहार, जैसे हम हठयोग से प्रत्याहार क्या समझते हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य देखते हैं ना, कि चंद्रमा की जो अमृत धारा है वो ग्रस रही है सूर्य के अंदर, तो उसको बचाना चाहिए, यही प्रत्याहार है हठयोग में। देखिए, तो चंद्रमा की जो अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रसता है, उसे सूर्य से हटाकर स्वयं ग्रस लेना, वह प्रत्याहार कहलाता है। अब आते हैं विपरीत करने, प्रत्याहारों के अब विपरीत करने आते हैं। विपरीत करने सबको पता है, जैसे अग्नि रूपी सूर्य नाभि में होता है और अमृत रूपी चंद्रमा तालुमूल में होता है। नाभि में स्थित अग्नि रूपी सूर्य को ऊपर करना होता है और तालु में स्थित अमृत रूपी चंद्रमा को नीचे करना होता है। यह विपरीत करनी होती है ना, उल्टा कर देना। क्या होगा, चंद्रमंडल स्थिर होगा, यानी जो अमृत धारा चंद्रमंडल से आ रही है वो सूर्यमंडल में नहीं जाएगी, भस्म नहीं होगी, ठीक है। उसको योगी स्वयं ग्रस लेगा। ओम जी, ये हाँ, सर्वांगासन की तरह होता है ना, सर्वांगासन होता है ना, उसकी तरह होता है ये विपरीत करनी मुद्रा। ओम। ठीक है, इसमें सर्वांगासन भी आएगा, विपरीत करनी जो आसन करते हैं वो भी आएगा, शीर्षासन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अनाहत चक्र या फिर हैंड स्टैंड भी कर सकते हो आप। अनाहत चक्र, बस अनाहत चक्र इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दिया है, ठीक है। इसकी व्याख्या हमने लिखा नहीं है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं। काकी मुद्रा, यहाँ पर 2 मुद्रा की चर्चा आती है, एक विपरीत करनी और एक काकी मुद्रा।
जैसे हम पहले इसमें पढ़े तो महामुद्रा, नभो मुद्रा, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, ठीक ना? ठीक है, ये 5 मुद्रा पढ़े थे। काकी मुद्रा में देखते हैं, मुंह को कोए के चोच के समान मुख को करके जो साधक प्राणायाम की विधान से शीतल वायु का पान करता है उसे काकी मुद्रा कहा जाता है। जैसे कि हम हिरण संहिता में पढ़ा था काकी मुद्रा, सेम उसी तरीके से है ना। मुंह के को के चोच के समान करना है मुंह को और शीतल वायु का पान करना है। इसका लाभ बताया गया है कि बूढ़ा हुआ नहीं आएगा, बूढ़ा नहीं होगा व्यक्ति। जो योगी जीवा के द्वारा प्राणवायु पीता हुआ तालु मूल को पूरित करता है, प्राणवायु पीता हुआ तालु मूल को पूरित करता है, ठीक है, उसका जो बताया गया लाभ की 6 मास के अभ्यास से ही सब रोगों से छुटकारा हो जाता है। तो एक बुढ़ापा नहीं आएगा, एक लाभ बताया गया है, और जो दूसरा लाभ बताया गया है कि 6 मास के अभ्यास से ही रोगों से छुटकारा पा जाएगा। तो काकी मुद्रा के 2 लाभ बताए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विशुद्धि चक्र की भी चर्चा की गई, जैसे अनाहत चक्र की थी। रसास्वाद अनुभव देखते हैं हम, जैसे कि जिह्वाग्रह से चुंबन का अभ्यास करने वाले योगी को कभी, जैसे हम खींचने मुद्रा लगाते हैं ना, ठीक है, तो जो अमृत धारा बहती है चंद्रमंडल से, जो हम रस पान करते हैं, तो कभी क्षार यानी दूध जैसा स्वाद, सॉरी क्षार, इसमें अम्ल आ जाएगा, ठीक है, अम्ल क्षार, कटु यानी तिक्त, क्षार के लिए एक तो नमकीन भी बोला गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी शब्द दिया गया है, तो आप नमकीन लगाइएगा, नमकीन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्षार के लिए नमकीन, नमक वाला जो होता है नमकीन, ठीक है। लवण, क्षार रस, क्षार सागर बोलते हैं ना, तो क्षार रस, कटु यानी तिक्त, अम्ल यानी खट्टा, दूध, मधुर और घृत का स्वाद अनुभव होने लगता है साधक को। ये जैसे घेरन संहिता में भी हम खेचरी मुद्रा में देखते हैं, यही खेचरी बताया गया। मुद्रा के बारे में बताया गया है ना? हाँ, ये खेचरी मुद्रा के बारे में बताया गया है। वहां पर ना पर 4 है वहां पर, क्षार, नहीं, कटु, अम्ल। उसमें अम्ल के ज्यादा साथ बताया गया, सेवन कुछ बताया गया, ज्यादा जी बताया जी, गया। और लास्ट में पीयूष। पीयूष है, अमृत। जी। सर घृण संहिता में 12 है और हठ प्रदीपिका में 6 बताए गए हैं। अच्छा, अच्छा, हटा प्रदीपिका में 6 है, ओके, और घेरन संहिता में 12 है, तो में लास्ट 12 में बताए हैं। अमृत आएगा, उसी में लास्ट में वो पीयूष अमृत वाला है। हाँ, पीयूष वाला आएगा, गुड। ये सेम जो है वो हठ प्रदीपिका की तरह है। हटा प्रदीपिका में है, उसमें क्षार का मीनिंग नमकीन ही है ना, नमकीन जो लवंग, लवण, यस सर, हाँ। यस सर। और जो घेरन संहिता में ना, उसमें स्टार्ट हुआ है लवण से और एंड हुआ है पीयूष अमृत से। अमृत, हाँ, ओके। और घेरन संहिता में क्षार से है और फिर ये घृत है ये लास्ट में। ठीक है, इस अभ्यास के सिद्ध होने पर रोगों का हरण होता है। यहाँ पर हम खेचरी मुद्रा लगा देते, लिख लेते हैं ना, फिर आपको याद रहेगा, तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको, है ना। के लिए कहा गया है। फिर अभ्यास के सिद्ध होने पर रोगों का हरण होता है, यानी रोग दूर होते हैं, वृद्धावस्था का अंत होता है, शास्त्रों और उनके अंगों की व्याख्या करने में सामर्थ्य हो जाता है योगी, अमृत तत्व प्राप्त होता है, अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति होती है, और सिद्धों या स्त्रियों को आकर्षण की प्राप्ति होती है, आकर्षित हो जाती है उसके प्रति, साधक के प्रति। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम के लिए। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ये जो धारणा वर्ण बताया गया ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घेरन संहिता से रिलेट कर लेना है इसको, इस चीज को। धारणा में बताया गया है, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास सिद्ध होने पर धारणा का अभ्यास करना चाहिए।
तो आसन प्राणायाम और प्रत्याहार होने के बाद धारणा का अभ्यास करना चाहिए। हृदय में मन की निश्चलता, चंचलता नहीं, मन की निश्चल हो गया, मन एकदम स्थिर हो गया, मन की निश्चलता के साथ पंचभूतों को पृथक पृथक कर धारणा करनी चाहिए, यानी अलग अलग कर पंचभूत को धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार से बताया गया है, आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में याद रखना है, एकदम सिंपल है। एक स्लाइड ऊपर गया, ओके ठीक है, सबको दिख रहा है। जैसे कि पंच महाभूत तो सबको पता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको पंच महाभूत को। फिर पंच महाभूत में जो वर्ण बताया गया है, जैसे कि हड़ताल यानी पीला, घेरण संहिता में बिल्कुल सेम, ठीक है। और फिर शुभ वर्ण सफेद जल का बताया गया है, अग्नि का लाल, और वायु का सुरमा जैसा रंग है, जो कि सुरमा लगाते हैं आंखों में स्त्रियां, है ना। और जल के समान आकाश में, तो घेरण संहिता में नीला बताया गया था, और वायु के लिए धुएं जैसा बताया गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, एकदम पीला शुभ वर्ण जल, और अग्नि का लाल होता है, और वायु का सुरमा जैसा रंग या फिर धूम्र जैसा होता है, ठीक है। और वायु आकाश का जल के समान, जल के समान नीला, नीले का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे घेरण संहिता में जैसे बताया वैसे ही याद रखना है। फिर देवता भी बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। पंचमहाभूत में देवता का भी ध्यान करना है जब आप धारणा कर रहे हो, तो जैसे कि पृथ्वी की धारणा कर रहे हो तो ब्रह्म का ध्यान करना है, और वर्ण पीले वर्ण वाला, ठीक है। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, एकदम सीक्वेंस से आएगा चक्र भी। पृथ्वी मूलाधार, पृथ्वी का स्थान कहाँ बताया जाता है, मूलाधार। जल स्वादिष्ठान से रिलेटेड है, मणिपुर अग्नि का स्थान है, और अनाहत वायु का स्थान है, यानी हृदय वाला, और जैसे कि प्राण वायु का भी स्थान होता है हृदय, और विशुद्धि जो होता है वह आकाश, यानी ऊपर की ओर, जैसे उदान वायु का स्थान होता है, ठीक है ना। फिर जो आकार बताया गया है कि पृथ्वी का जो आकार बताया, मूलाधार का जो आकार बताया गया है कि जैसे कि चतुष्कोण आकार होता है, 4 कोण होते हैं। और फिर जल यानी स्वादिष्ठान अर्धचंद्राकार होता है, चक्र का आकार बताया गया है। मणिपुर चक्र त्रिकोण आकार की होती है, और फिर अनाहत और विशुद्धि ये वृत्ताकार होता है, गोलाकार। बीज मंत्र सबको पता है, लवर यह, ये जो ट्रिक होती है लवर यह। और धारणा कितनी समय करना चाहिए, तो 5 घटी, 5 घटी मीनिंग होता है 1 घटी यानी 24 मिनट, और 24 इंटू 5 करोगे तो 2 घंटे हो जाते हैं, यानी 5 घटी सब में बताएंगे सेम। किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिएगा। मेरा किशोर जी माइक म्यूट कर लीजिए। गुण बताया गया है, पृथ्वी का गुण जो होता है स्तंभन, यानी अवरोध करना, क्या करना, रोक के रखती है पृथ्वी, ठीक है, अवरोध करना। जल के लिए द्रावणी बोला गया है, और फिर अग्नि के लिए दाहिनी, यानी दहन करने वाली अग्नि जो होती है वो। वायु जो होती है भ्रामिनी, यानी भ्रमण करने वाला, और आकाश जो होता है वो शोषण, शोषण यानी शोषण करने वाला। पृथ्वी का फल बताया गया है भूत सिद्धि, यानी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है, जैसे घेरण संहिता में भी सेम है। फिर वारुणी धारणा, जल धारणा के लिए वारुणी धारणा बोला गया है। कालकुटुम विष भी भस्म होता है इस धारणा से, वारुणी धारणा से। वारुणी का मतलब होता है कि क्षीर सागर, दूध सागर, ठीक है, क्षीर सागर। इससे कालकुटुम का भी भस्म, कालकुटुम भी विष भस्म हो जाता है।
फिर अग्नि वैश्वानरी धारणा बोला जाता है, जैसे कि हम घेरण संहिता में भी पढ़ा है। वैश्वानरी धारणा सिद्ध होती है और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है योगी। वायव्य धारणा में वायव्य धारणा सिद्ध होती है और आकाश गमन की सिद्धि होती है, जैसे कि घेरण संहिता में भी सेम बताया गया है। और आकाश के लिए मोक्ष कपाट खुलना यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे कि घेरण संहिता में भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सर एक बार गुण फिर से बता दीजिएगा। गुण, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्तंभन, ये द्रावणी का कुछ मीनिंग नहीं बताया गया। ठीक है, हमने सर्च किया है लेकिन इसका समझ नहीं आया मुझे। ये किसी को कुछ पता हो तो बताइएगा। स्तंभन यानी होता है अवरोध। दाबिनी मतलब सर जो जल पानी द्रव के संग घुल जाता होता है। है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव कहते हैं जल को, इसीलिए द्रव द्रव, द्रावणी। ओके ओके, द्रव, ठीक है, द्रावण यानी द्रव, लिक्विड फॉर्म में वाला द्रव। ओके गुड, धन्यवाद। हाँ, स्तंभन यानी अवरोध करना, यानी रोक के रखना। जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि खेत में होता है, पानी को रोका जाता है ना। पानी को रोकने के लिए जो हम कुछ मिट्टी का ढेरा बना देते हैं, तो पृथ्वी क्या करती है, अवरोध का काम करती है। इसको इसीलिए बोला गया स्तंभन करना। स्तंभन यानी अवरोध करना। द्रावणी जैसे कि लिक्विड फॉर्म में होता है द्रव, अभी जैसे बताया, धन्यवाद। ठीक है, द्रावणी यानी द्रव। और फिर अग्नि यानी दाहिनी, यानी दहन करने वाली, जो जलाने वाली होती है। और वायु जो होता है भ्रमण करता है। वायु एक जगह पर रहती है क्या, नहीं रहती, भ्रमण करती रहती है। और आकाश जो होता है वो शोषण करने वाला होता है। ठीक है, उसको अपने अंदर समेट लेने वाला होता है, शोषण करने वाला होता है। ठीक है, अब क्लियर है। अब इसमें और कुछ, सर ये इम्पोर्टेंट है क्या ये चार्ट पूरा? हाँ पूरा चार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ से ग्रंथ से नहीं पूछा जाएगा आपको कि गोरख संहिता से ऐसा ऐसा है करके। ठीक है, आपको सीधा पूछा जाएगा, कोई ग्रंथ का ये नहीं देगा आपको कि इस ग्रंथ से के अनुसार बताएगा करके। ठीक है, ये सभी पर लागू हो जाएगा, सभी चीज पर, घेरण संहिता हो किसी पर भी हो। ठीक है, कुछ छोटा छोटा डिफरेंस रहता है वो आपको पूछा ही नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जो कॉमन चीजें, ये कॉमन चीजें है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपको, इसको याद करना नहीं, एकदम ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पंचमहाभूत आप सीक्वेंस से याद कर लिए, जो वर्ण बताया गया है, वर्ण पूछा नहीं जाएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। लेकिन अग्नि का तो लाल होता है, ये सबको पता है। और पृथ्वी का जो होता है मूलाधार से रिलेटेड, ये पीला होता है। और जल तो होता है सफेद। और जो आकाश जल के समान बोला जाता है तो नीला होता है आकाश, ये भी सबको पता है। और ये वायु जो होता है धूम्र कलर का होता है वायु। ये तो क्लियर ही हुआ। देवता जो होता है ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, हमने हर बार आपको बताया कि इसी सीक्वेंस में आपको देवता को याद रखना है। और चक्र तो सबको पता है, मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्धि, एकदम सीक्वेंस है। और बीज मंत्र जो होता है लवर यह, है ना, लवर यह, ये सीक्वेंस है। और समय जो धारणा के लिए होता है, हर जगह पर 5 घटी होती है। गुण भी पूछा जाएगा, जैसे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में डिटेल से बताया गया है गुण के बारे में। ठीक है, एक एक के 5-5 गुण बताए गए हैं, उसमें पांचों के 25 गुण बताए गए हैं। और फल, फल सिंपल है, वायु के लिए आकाश गमन होता है, ये ध्यान रखना है। और बाकी पृथ्वी के लिए तो पृथ्वी है। और जल के लिए वारुणी धारणा, ये याद रखना है आप लोगों को। और आकाश के लिए मोक्ष। अब बताइएगा शालिनी जी। सर ये वायु में सुरमा जैसा लिखा है कि सर धूम्र होगा? देखिए धूम्र इसमें बताया गया है घेरण संहिता में। घेरण यहाँ संहिता में। पर यहाँ पर सुरमा जैसे बताया गया है। ओके सर, सुरमा जैसे रंग लगाना होता है, जो लगाते हैं ना, ठीक है जैसे सर। काजल लगाते हैं, जैसे सुरमा लगाते हैं। ठीक है, उस तरीके से कलर। आप वायु से रिलेट धूम्र भी आप ध्यान रखोगे तो भी टेंशन है। ठीक है, धूम्र रखोगे तो भी ठीक है। चलो, छोटा सा 10 मिनट में हो जाएगा, कर लूं? ठीक है, खत्म हो जाएगा फिर गोरख संहिता। हाँ, ध्यान बताया गया है। अब धारणा देख ली हमने, ध्यान समाधि बच बचा है। ठीक है,
ध्यान में है अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान है, यानी अपना जो चित्त है उसमें आत्म तत्व का चिंतन करना है, क्या बोला गया है, ध्यान बोला गया है। ठीक है, जो हमने अभी देखा था ना, चेतन शक्ति जागृत होती है, आत्म तत्व है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ध्यान के दो प्रकार होते हैं, एक सगुण ध्यान होता है, एक निर्गुण ध्यान होता है। जैसे हम वशिष्ठ संहिता में भी पढ़ा था, सगुण ध्यान 5 प्रकार का होता है, निर्गुण ध्यान एक ही प्रकार का देखा था। ठीक है, सगुण ध्यान जैसे कि कलामय सगुण ब्रह्म का ध्यान, यानी उसमें कला है, उसमें विशेषता है। ठीक है, और जो कला रहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, उसमें कोई विशेषता नहीं है। जैसे कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, जैसे उसमें क्लेश नहीं, कर्म नहीं, विपाक नहीं, आशय नहीं, ये सारे चारों बातें भी नहीं उसमें। ठीक है, वो निर्गुण ब्रह्म है, कला रहित है। सगुण और निर्गुण। फिर यहाँ पर षट चक्र पर ध्यान और उसका फल बताया गया है। षट चक्र की भी चर्चा आती है। आसन सुखासन लगाकर षट चक्रों का ध्यान करना है। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करके कुंडली सहित ध्यान लगाने को कहा गया है। तो नासिकाग्र पर दृष्टि होनी चाहिए और कुंडली सहित ध्यान लगाने के लिए कहा गया है। ये सिंपल है, इसमें बस आपको क्या याद रखना है आपको बता दूंगा मैं। जैसे कि 6 चक्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और भ्रूमध्य। ठीक है, गोरख संहिता में और योग चूड़ामणि में भी सेम बताया गया है। दल पता है सबको, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4, 6, 10, 12, 16 और 2। लास्ट में आगे चक्र के लिए 2 आते हैं। ठीक है, जैसे हम घेरन संहिता में तो डिटेल से पढ़ते हैं इसमें, है ना। शिव संहिता में भी देखा था 4, 6, 10, 12, 16 और 2 रंग। इसको इस रंग को ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल भी नोट कर सकते हो आप, रंगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दल और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और भ्रूमध्य। ठीक है, ध्यान के फल को भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, इसको भी काट दो आप, नोट कर दो, इसको भी रखने की जरूरत नहीं है। बस इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, मूलाधार और उसके दल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो, तो रंग बताया गया है मूलाधार में स्वर्ण आभा, स्वर्ण के जैसा रंग बताया गया है मूलाधार का। और स्वादिष्ठान का बताया गया है कि मणिक्य के समान लाल होता है। ठीक है, मणिक्य जो रत्न होता है उसके समान लाल होता है, यानी डार्क वाला लाल होता है। ठीक है, और मणिपुर सूर्य के समान तरुण होता है। और फिर अनाहत प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी होता है। ठीक है, वहां पर तरुण के लिए बोला गया, यहाँ पर तेजस्वी है। और फिर विशुद्धि में दीप ज्योति के समान प्रभा। ठीक है, दीप की ज्योति के समान प्रभा होती है। और भ्रूमध्य मणि की शिखा, मणि की जो शिखा होती है उसका ऊपर वाला। मूलाधार से सभी पाप नष्ट होते हैं। और स्वादिष्ठान से योगी सुखी परमानंद की प्राप्ति होती है। मणिपुर से जगत को शोभित करने में समर्थ हो जाता है। अनाहत से योगी ब्रह्ममय हो जाता है। और विशुद्धि से आनंदमय होता है। और भ्रूमध्य से जीवात्मा परमात्मा की एकता होती है। तो ये बस लास्ट वाला याद रखना, जीवात्मा परमात्मा की एकता होती है ये भ्रूमध्य से। अभी नीचे हम पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, दल और 6 चक्र पर ध्यान, बाकी नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। ध्यान से केवल्य और मोक्ष के बारे में बताया गया है कि आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये नोट कर लीजिएगा, आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे कि शिव संहिता में भी बताया गया है। ठीक है, राजयोग की प्राप्ति होती है। ध्यान के लिए 9 स्थानों का वर्णन बताया गया है। ध्यान के लिए कितने स्थानों का वर्णन बताया गया है? 9 स्थानों का वर्णन बताया गया है। ध्यान के 9 स्थान है, जैसे गुदा, मेंढ्र यानी जनेन्द्रिय, नाभि, हृदय, विशुद्ध, घटिका यानी जो घंटिका जो होती है वो, ठीक है, मांस लटकता हुआ जो मांस होता है वो घटिका, लंबिका यानी जिह्वा, भ्रूमध्य, और फिर भ्रूमध्य से भी ऊपर जो शून्य स्थान होता है नभोवील,
ठीक है। इस प्रकार ये 9 स्थान बताए गए ध्यान के लिए, आप इन पर ध्यान कर सकते हो। गुदा, मेंढ्र, नाभि, हृदय, विशुद्धि, घंटिका, लंबिका, भ्रूमध्य, नभोवी। 9 स्थान होते हैं ध्यान के लिए, ये नोट कर लीजिएगा आप। 9 स्थान पर ध्यान का फल बताया गया, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ये भी नोट कर लीजिए। जो 9 स्थान बताए गए ध्यान में, और 9 स्थान पर ध्यान करने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान योग की श्रेष्ठता बताई गई है कि सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल भी अकेले ध्यान योग के 16वें अंश के समान नहीं हो सकता है। यानी ध्यान योग की श्रेष्ठता बताई गई है, ठीक है। सहस्त्र अश्वमेघ भी करेंगे या फिर सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल भी करेंगे तो भी ये अकेले 16 ध्यान योग के 16वें अंश के समान भी नहीं होगा। जैसे कि वाजपेय है ना, यजुर्वेद में बताया जाता है यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, जो कि प्रजा के मनोरंजन के लिए यानी आहार और जल के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और अश्वमेध यानी अश्व की पूजा की जाती है उसमें कि पहले देव यज्ञ किया जाता है, जो कि भारत खंड में जो प्रमुख राजा होता है, ठीक है, वो अश्वमेध यज्ञ करता है। और फिर उसके पहले देव यज्ञ किया जाता है और फिर अश्वमेध किया जाता है और फिर अश्व को छोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है, और उसके पीछे सेना को छोड़ा जाता है। जैसे कि रामायण में है ना, राम जी जब रावण का वध करके आए, फिर जो उत्तरकांड आता है ना, उत्तरकांड में जो कि अश्वमेध की यज्ञ करने के बाद वो अश्व को छोड़ा जाता है, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहोगे अमित जी? वो जो सुरमा था ना सर, सुरमा एक्चुअली तो उर्दू वर्ड है। गोरख संगीत है तो संस्कृत में है ना, वो टाइपिंग में मिस है सर, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पर टाइपिंग में मिस है? सुरमा तो है ना, सुरमा। सुरमा तो हिंदी वर्ड नहीं है, वो तो ये उर्दू वर्ड है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। ध्यान योग की श्रेष्ठता बताई गई है। फिर समाधि वर्णन लास्ट है, बस हो गया। समाधि वर्णन में जो उपाधि और तत्व, यह दोनों ही विचार करने योग्य है। यानी तत्व यानी होता है आत्मा, और उपाधि यानी होती है प्रकृति, ठीक है, माया। उपाधि को वर्ण को कहते हैं, उपाधि यानी जो प्रकृति माया होती है ये उपाधि होती है, और जो तत्व होता है वो आत्मा होता है, आत्मा को कहते हैं। आत्मा और तत्व यह दोनों विचार करने के योग्य है, जैसे कि अभी ऊपर देखा हमने। उपाधि विपरीत बोध कराती है, यानी प्रकृति या जो माया होती है, माया के जाल में फंसे ये विपरीत बोध कराती है। और जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है तो तभी आत्मा का अनुभव होता है। और यही सभी उपाधि नाशवान है, परंतु सतत अभ्यास से इनका नष्ट होना संभव है। यानी उपाधि तो नाशवान है, लेकिन इसके लिए हमें सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। ध्यान योग और समाधि का भेद बताया गया है कि ध्यान में और समाधि में क्या डिफरेंट है ना। जैसे कि चेतन तत्व की शक्ति जागरूक, मतलब चेतन शक्ति का बोध होता है ध्यान योग से, और समाधि से मोक्ष प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान और समाधि का भेद देखते हैं। जब तक कि कर्ण आदि पंच ज्ञानेंद्रिय में उनके शब्द आदि विषयों का किंचित भी अंश विद्यमान रहता है, ज्ञानेंद्रियों में उनके जो शब्द आदि विषय जैसे रस, रक्त, गंध, शब्द, स्पर्श देखा था, उनका किंचित भी अंश विद्यमान रहता है, तब तक साधक की ध्यान अवस्था होती है। यानी उसकी क्या होगी? ध्यान अवस्था होगी। और जब पांचों ज्ञानेंद्रिया इंद्रिया की वृत्तियां विशेष भाव से आत्मा में लीन हो जाती है, यानी संपूर्ण उसके विषय भी आत्मा में लीन हो जाती है, तो समाधि अवस्था कहलाती है। समाधि विषय दृष्टांत जैसे कि 5 घंटे तक अवरोध करना धारणा कहलाता है। यानी 5 घंटे तक हम रोक उस पर एकाग्रता से है उसी चीज पर,
तो धारणा कहलाते हैं। माइक म्यूट कर लीजिएगा मीडिया। 60 घटी यानी एक दिन चित्त को एकाग्र रखना ध्यान कहलाता है, और 12 दिन तक प्राण का निरंतर संयम करना समाधि कहलाता है। 5 घटी धारणा के लिए, 60 घटी ध्यान के लिए और 12 दिन समाधि के लिए। समाधि में जीवात्मा परमात्मा का एक हो जाना ही समाधि कहलाता है, यानी जीवात्मा परमात्मा एक के जानकर सभी संकल्पों को नष्ट करता हुआ साधक ध्येय में ही लीन हो जाए, उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्याता और ध्यान जो होता है वो ध्येय में, जो ध्येय हम जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं उस ध्येय में ही ध्याता और ध्यान भी विलीन हो जाता है, तो समाधि कह लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ध्याता जो होता है वो ध्यान में विलीन हो जाता है, यानी एकमात्र ध्यान होती है। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ध्याता धारणा के लिए, ध्यान जो होता है वो ध्यान के लिए होता है, और समाधि के लिए ध्येय। यानी ध्याता ध्यान में विलीन होना, यानी धारणा जो होती है वो ध्यान हो जाता है, और ध्यान ध्याता और ध्यान जो होता है वो समाधि में विलीन होना, यानी धारणा और ध्यान समाधि में विलीन हो गई, यानी ध्याता और ध्यान ये ध्येय में विलीन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एक श्लोक आता है, जैसे कि भगवत गीता में भी बताया गया है, 6वें अध्याय का 17वां श्लोक। ठीक है, युक्ताहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त भवति दुःखा, है ना, योगी भवति दुःखा। इस प्रकार से जैसे कि योगी युक्त आहार विहार करता है, यानी कार्य करता विहार करता है। ठीक है, युक्त चेष्टा करता है, युक्त स्वप्न और जागरण में स्थित रहता है, उसका योग दुखों को दूर करने वाला होता है। योग से सायुज्य की प्राप्ति लास्ट है, अब खत्म हो गया। योगी पुरुष योग के विधान से अभ्यास सिद्ध होने पर आलम्बन आधार रहित और विशुद्ध ब्रह्म में लीन होता है। यानी जैसे कि विधान से यम ने जैसे आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करता है, तो उसमें कोई आलम्बन नहीं रहता, कोई आधार नहीं रहता, सिर्फ विशुद्ध ब्रह्म में वो लीन हो जाता है। यह योग से सायुज्य पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, गोरख संहिता का 2य शतक समाप्त हो गया। यहाँ पर हमारा गोरख संहिता कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, 2-3 मिनट क्लास को ओवर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में तो सेंड हो गया है। सर योग बीज का पीडीएफ भेजा है। हाँ, योग बीज का तो सेंड कर दी है ना, कर दे सेंड। सर उसके एमसीक्यूज का पीडीएफ भी दे दीजिएगा तो डाउनलोड कर लेंगे। एमसीक्यू का नहीं भेजा है, उसका कुछ 10 क्वेश्चन बनाने थे, तो 10-12 क्वेश्चन था, तो उसको बनाकर फिर उसको भेजेंगे इसका। ठीक है, और वशिष्ठ संहिता का भी कुछ क्वेश्चन मैंने भेजा, मतलब वशिष्ठ संहिता का भी पीडीएफ नहीं भेजा है मैंने, एमसीक्यू का। तो एग्जाम के मतलब आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो मैं जितना भेजना है उसको भेज देता हूँ ना। जिसको कुछ मिल नहीं रहा है, ग्रुप में हमने भेजा है लेकिन आप किसी को मिल नहीं रहा है, तो जो अभी टेस्ट होगा मंथ वाला 17 तारीख को, तो उसके पहले मुझे बता दीजिएगा, मैं वो चीज भेज दूंगा आप लोगों को, फिर आपको तैयारी करने में सुविधा होगी।